बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8वीं क्लास का आपका जो सामाजिक विज्ञान का विषय बच्चों यानी कि एसएसटी का इसी के सिलेबस के बारे में यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में। ठीक है, और ये सिलेबस 2025-26 का आपका जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है इसके लिए होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चों, आज की इस एक ही वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के साथ साथ फाइनल एग्जाम का भी सिलेबस बताने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, इस एक ही वीडियो में दोनों सिलेबस आपके कवर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूंगा कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप यानी कि मानचित्र कौन से होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये जानो कि 8वीं क्लास में आपके एसएसटी में कितनी किताबें हैं। ठीक है, तो 8वीं क्लास में एसएसटी में आपकी 3 किताबें होने वाली हैं। सबसे पहली होगी हमारे अतीत भाग 3, दूसरी होगी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 और तीसरी है सामाजिक विज्ञान की संसाधन एवं सामाजिक विकास। ठीक है, ये 3 किताबें आपकी रहेंगी और यही आपको एनसीईआरटी वाली बाय करनी है अपने इस नए सेशन के लिए। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं सिलेबस को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अपनी जो हमारी पहली वाली किताब है ना इसका सिलेबस देखेंगे। पहली वाली किताब का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। ठीक है, तो इस किताब के हम सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे। तो ये वाली आपकी किताब है ना, इसको निकाल लो और इसका जो विषय सूची वाला पेज है, ठीक है, आपका ये वाला जो पेज है ना विषय सूची का, इसको निकालो और फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इस किताब से यहाँ पे आप देखेंगे तो कुल मिला के 4 चैप्टर जो है वो आपके मिड टर्म के एग्जाम में आएंगे। कौन कौन से? पहला चैप्टर है आपका भारतीय संविधान, ये आएगा आपका। दूसरा धर्मनिरपेक्षता की समझ, ये आएगा। तीसरा संसद तथा कानूनों का निर्माण और चौथा है आपका न्यायपालिका। ठीक है, तो निशान लगा लो बच्चों। देखो आपका अध्याय 1 आएगा भारतीय संविधान, अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ, अध्याय 3 संसद तथा कानून का निर्माण और अध्याय 4 न्यायपालिका। ये 4 चैप्टर तो हो गए भाई आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए। मैं लिख भी देता हूं, ये हो गए आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ अगली वाली किताब पे। अब हमारी अगली वाली किताब है जो हम जिसे दूसरी किताब कह सकते हैं, संसाधन एवं विकास। ठीक है, यानी कि आपकी ये वाली जो किताब है ना, अब आप ये वाली निकालो और मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं, तो अब आप उसे देखना। ठीक है, ये रही आपकी विषय सूची, इसको निकाल लो। चलो तो देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहला चैप्टर है संसाधन। दूसरा हमारा चैप्टर यहाँ पे है भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तीसरा चैप्टर है हमारा कृषि का। तो 3 चैप्टर आपके मिड टर्म के एग्जाम में यहाँ से आएंगे। कौन कौन सा? चैप्टर 1 संसाधन, चैप्टर 2 ये वाला और चैप्टर 3 आपका ये वाला। ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 चैप्टर हैं बच्चों जो कि किसमें पूछे जाएंगे? मिड टर्म के एग्जाम में। देखो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ और इस वाली में भी यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि ये आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए है। ठीक है, चलो अब निकालो अपनी तीसरी वाली किताब जिसका नाम है हमारे अतीत भाग 3। ठीक है, ये तीसरी किताब है। तो आ जाओ, ये देखो रही हमारे अतीत भाग 3 वाली किताब। अब हम इसके देखते हैं विषय सूची को। ये रही बच्चों आपकी विषय सूची। ठीक है, चलो देखो कौन कौन से चैप्टर हैं। तुम्हारा सबसे पहला इसमें चैप्टर होगा प्रारंभिक कथन, कैसे कब और कहां। दूसरा चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तीसरा चैप्टर है बच्चों ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। ये 3 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, तो देखो पहला वाला हो जाएगा आपका प्रारंभिक कथन, कैसे कब और कहां। दूसरा व्यापार से साम्राज्य तक और तीसरा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, तो ये आपके 3 चैप्टर हैं बच्चों जो कि किसमें पूछे जाएंगे? मिड टर्म के एग्जाम में। ओके बच्चों, और ये पूरा का पूरा सिलेबस कब तक पूरा हो जाना चाहिए? 6 सितंबर 2025 तक। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया आपका मिड टर्म का। अब ध्यान से देखो, जो अभी तक आपको मैंने मिड टर्म का सिलेबस बताया ना, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके फाइनल एग्जाम में आएगा और फाइनल एग्जाम में बाकी के जो और चैप्टर बचे हुए हैं वो भी आएंगे। ठीक है, जैसे कि अब दोबारा से हम अपनी पहली किताब पे आ जाते हैं
सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वाली। ठीक है, तो ये वाली किताब है हमारी। इसमें से ये 4 चैप्टर तो फाइनल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, जो मिड टर्म वाले हैं। इसमें अब और चैप्टर आएंगे, कौन कौन से और आएंगे? तो देखो, पार्ट 5 रहेगा हाशियाकरण की समझ, पार्ट 6 रहेगा हाशियाकरण से निपटना, पार्ट 7 होगा आपका जन सुविधाएं, और पार्ट 8 होगा कानून और सामाजिक न्याय। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो अध्याय 5, 6, 7, 8 यानी कि ये पूरा का पूरा, ठीक है, जितने भी यहाँ पे चैप्टर दिए हुए हैं बच्चों, ये सब के सब किस में आएंगे? आपके फाइनल के एग्जाम में। मैं देखो यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। चलो अब आ जाओ अपनी दूसरी वाली किताब, जो कि है संसाधन एवं विकास। तो उसमें पार्ट 4 उद्योग, पार्ट 5 मानव संसाधन। ठीक है, तो निकाल लेते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 4 हो जाएगा उद्योग, पार्ट नंबर 5 हो जाएगा मानव संसाधन, और ये सारे के सारे चैप्टर किस में आएंगे? आपके फाइनल के एग्जाम में। ओके, देखो लिख दिया मैंने। चलो आगे आ जाओ। अब है हमारी तीसरी वाली किताब। ठीक है, तीसरी किताब है हमारी हमारे अतीत। इसमें पार्ट 4 है हमारा बच्चों आदिवासी दुकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पार्ट 5 है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। पार्ट 6 होगा देश की जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। पार्ट 7 है आपका महिलाएं जाति सुधार, और 8वां है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो चलो इनको भी एक बार निशान लगा लो अच्छे से। पार्ट 4, 5, 6, 7, 8 ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, और ये किस में आएंगे? आपके फाइनल के एग्जाम में। ओके, तो एक बार ना पूरा सिलेबस दोबारा देख लो। देखो, जो मिड टर्म में है वो तो मिड टर्म में होंगे ही, जो फाइनल में है ना उसमें मिड टर्म के भी आएंगे और बाकी के जो हैं वो आएंगे। यानी कि आपको सारे चैप्टर ये पढ़ने हैं। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ओके, और इसका भी देखेंगे एक बार। तो फाइनल के एग्जाम के लिए सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा जो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे बच्चे लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी देख लो एक बार दोबारा से मिड टर्म के एग्जाम में आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, और फिर आपके फाइनल के एग्जाम का क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। ओके, और अब बारी आती है बच्चों इसके मैप की। ठीक है, मैप की। ओके, तो मैप देखेंगे व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, इसके आपके ये मैप रहने वाले हैं। जब लोग विद्रोह करते हैं तो इससे आपके ये मैप आएंगे। ओके, फिर आपका ये वाला जो चैप्टर है इससे आपके ये मैप होंगे, और राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण इससे आपके ये मैप होंगे। ठीक है, तो आपको मैं हर एक चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, सारे के सारे मैप आपको करवा दूंगा जितने भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे एमसीक्यूज भी आपको करवाऊंगा, A to Z आपकी तैयारी करवाएंगे, चिंता बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो बस यही थी आज की वीडियो, सारा चीज आपको मैंने समझा दिया है। अब वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को प्यारा सा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।